नमस्कार। कन्याकुमारी से चली हुई यात्रा का आज दूसरा दिन है, यानी कि पैदल चलने का दूसरा दिन है। हम कन्याकुमारी जिले के मुख्यालय से आगे चलते हुए, नागरकोइल से आगे चलते हुए 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के करीब चलते हुए पुलियर कुर्ची करके एक छोटा सा कस्बा है, वहां पहुंचे हैं जिनके विश्राम के लिए। वो यात्रा क्या जिसमें कष्ट नहीं। हमेशा जितनी भी यात्राएं हमने की, हर बार यात्रा करते वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कष्ट झेलना पड़ता है। और वो यात्रा के उद्देश्य को, यात्रा का जो काम है उसको बेहतर बनाता है पहले से। लोहिया ने एक लेख लिखा था, निराशा के कर्तव्य। उसी तरह से मुझे लगता है कि हमें कष्ट के कर्तव्य भी लिखना चाहिए कि कष्ट भी एक कर्तव्य है। देश में कर्तव्यों की बहुत बात हो रही है और पता नहीं कर्तव्य सिर्फ वो गिनाए जाते हैं कि सरकार के सामने सर झुकाने का कर्तव्य। मैं कई बार कहता हूँ, संघर्ष करना भी कर्तव्य है। गांधी जी से सविनय निवेदन कहते थे, सविनय अवज्ञा कहते थे, वो भी एक कर्तव्य है। संविधान बचाना भी एक कर्तव्य है। और उस लिहाज से ये जो यात्रा है, मैं इसे भी एक कर्तव्य की यात्रा के रूप में देखता हूँ। अपने संवैधानिक नागरिक का जो हमारा कर्तव्य है उसकी यात्रा। खैर, बात कष्ट की हो रही थी। कल जब हम यात्रा के पहले दिन ठहरने के लिए रुके, क्योंकि हम जो जन आंदोलन के साथी हैं वो जो कांग्रेस का कैंप है वहां पे नहीं रहते, हमने अपनी अलग से व्यवस्था की है, हमारे अपने तरीके की। तो मजा ये हुआ, जैसे किसान आंदोलन में हुआ था ना, पहले ही दिन हम जहाँ रुके वहां हमारा तंबू ढेरा और ऊपर से पानी और आ रहा था पानी। तो कल क्या हुआ, हमने जहाँ व्यवस्था की थी वहाँ कॉलेज था, हॉल था, उन्होंने कहा ऑडिटोरियम में आप रह जाइए। ऑडिटोरियम अच्छा था, लेकिन पहुंच के देखा कि वहां तो कोई दरी न गद्दा। और वो दिन ठंडा था, अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी हवा। और बारिश हुई थी कल शाम को। तो वहां पे ना दरी ना गद्दा, और ये हुआ कि अगर फर्श पे सोए तो ठंड लग जाएगी रात को सब। तो साहब, रात के 8 बजे हमारी सर्च शुरू हुई कि अब कहाँ से गद्दी दरी गद्दा कुछ तो मिलेगा, किराए पे मिलेगा। फिर पता लगा कि जो पड़ोस में ओणम का त्योहार होता है केरला में, वो यहाँ तक भी पहुंचा हुआ है। ओणम का त्योहार है, दुकानें खुली नहीं हुई है। फिर कहीं से हमारे गुरदीप सप्पल भाई वहां से चटाई की व्यवस्था करके लाए। चटाइयां खरीदी गई बाजार से। फिर उस चटाई के ऊपर किसी ने ऊपर अखबार लगा लिया, किसी ने कोई गत्ता लगा लिया, चादर लगा ली। और उस तरह से, लेकिन 25 किलोमीटर आप चले ना दिन में, जहां आपको सुला दिया जाए बहुत अच्छी। दूसरी समस्या ये हुई कि पता लगा कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी वहां। पता नहीं, शायद ओणम वो भी सब मनाने गए हुए थे, कॉलेज वाले कर्मचारी भी। तो उनका खैर हम तो कृतज्ञ ही है कि चलिए कम से कम कमरा तो खोल दिया। फिर रात 9 बजे हम पानी ढूंढ रहे थे, किसी भले व्यक्ति ने पानी ला के दिया, पर बोतलें 60 बोतल पानी की। ये बोतल की परंपरा बड़ी पड़ गई है। एक दूसरी बोतल है जिसकी बड़ी परंपरा हो गई है देश में, लेकिन ये पानी की बोतलों की भी बहुत है। तो खैर, पर पानी मिल गया पीने का। और बाथरूम, जिसमें सुबह पंकज भाई ने कहा कि बाथरूम बहुत अच्छा है, बस आपको गाते रहना पड़ेगा क्योंकि दरवाजा नहीं है, ताकि चीजें पर पता तो लग जाए कि क्या होगा। और उस ऑडिटोरियम में ग्रीन रूम था जिसमें महिलाओं के बाथरूम की व्यवस्था हुई। तो जैसे मैंने कहा, ये सब अनुभव यदि ना हो तो आपको समझ नहीं आता कि यात्रा का मतलब क्या है। कुछ कष्ट होना, चलते चलते 25 किलोमीटर में अब दूसरे दिन तक मैं देख रहा हूँ कई लोगों को छाले पड़ने शुरू हो गए हैं। अब कुछ कुछ दिक्कत जो लोगों को दिखाई देती है वो महसूस होनी शुरू हो रही है। एक डॉक्टर मित्र ने कोई कह भी दिया कि भाई ऑइंटमेंट लगा लो, ये थोड़ा सा बैंडेज इत्यादि लगा लो। तो ये सब चीजें अब होनी वहां पे शुरू हो गई हैं। यात्रा में होता है, चलेंगे तो ये सब चीजें तो स्वाभाविक है। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि मीडिया के अंदर कुछ फोटो चल रहे हैं कि कांग्रेस वाले तो कंटेनर में चल रहे हैं, और देखिए कैसे शाही कंटेनर है। भाई, मैंने तो अंदर से देखा भी नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता कि बात सच है नहीं, लेकिन मैंने पूछा इन लोगों से, अपने साथी जो चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से पूछा। उन्होंने बताया कि बिल्कुल फेक फोटो है, ये कोई महाराष्ट्र टूरिज्म की बस है उसके फोटो है, और बता रहे हैं कि वो
1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसका भंडाफोड़ भी करेंगे कि किस किस तरह की बातें चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बातें चल रही हैं, इसका मतलब है कोई तो परेशान है। अगर आपको फेक न्यूज चलानी पड़ रही है बीजेपी की आईटी सेल को, इसका मतलब है कि तीर निशाने पे लगा है, परेशान है। अब आगे कंटेनर क्या है, और ये जो अडवाणी जी ने भी जो रथ यात्रा की थी भाई, वो भी कोई एयर कंडीशन व्हीकल ही था जिसके अंदर की थी। मैं समझता हूँ दूसरी पार्टियां भी करें, अच्छी बात है। लेकिन जो चलते हुए यात्रा में अनुभव हो रहे हैं, ये सब चर्चा है, चलती रहेंगी। और सार्वजनिक जीवन क्या, जिसके अंदर चार आरोप ना लगे, चार भंडाफोड़ ना हो, मगर जमीन पे जो हो रहा है, जो लोग चल रहे हैं, ज्यादातर को अब इतना अभ्यास नहीं, पदयात्रा की तो आदत खत्म हो गई है, तो दिक्कत है, तकलीफ है। लेकिन इसके बीच में सुंदर चीजें, सड़क के दोनों तरफ अक्सर लोग दिखाई देते हैं। बच्चे, कोई जवाहरलाल नेहरू बन के, कोई गांधी जी की फोटो लगा के, अभी भगत सिंह दिखाई नहीं दिए, पर कोई इंदिरा गांधी बन के खड़ी होती हैं, इस तरह के लोग दिखाई देते हैं। साधारण लोग जो पार्टी के वर्कर नहीं है, लाए नहीं गए अपने घर से बाहर। आज एक अम्मा थी, दांत नहीं थे, कोई 80 के करीब की रही, उन्होंने जिस स्नेह से सर हिलाया, ये साउथ इंडियन तरीका है सर हिलाने का है। नॉर्थ इंडिया में ये हाँ है और ये ना है, और एक बीच में साउथ इंडियन है यूं। इसको समझने में मुझे बहुत समय लगा। और एक बार हमारी बस छूट गई थी साउथ इंडिया में इसी चक्कर में। कंडक्टर, हमने कहा यहाँ जाएगी, कुछ तो समझते नहीं थे, तमिलनाडु। कंडक्टर ने कहा यूं, हमने समझा ना, बस छोड़ दी, पता लगा वो तो हाँ कह रहा था। तो आज सुबह उस अम्मा ने यूं करके हाँ की, तो मुझे लगा कि हाँ, ये आशीर्वाद दे रही है। सड़क के दोनों तरफ ऐसे लोग खड़े होते हैं, नए नए नारे बन रहे हैं। 3-4 नारों से हमने शुरुआत की। एक तो भारत जोड़ो, उस नारे को भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, उसको पंकज पुष्कर भाई ने अब एकदम पूरा विन्यास दे दिया है, विस्तार दे दिया है। मिल के जोड़ो, खुशी से जोड़ो, पढ़ के जोड़ो, लड़के जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। वो भी एक नारे का एक बिल्कुल बन गया। जैसे कन्हैया कुमार ने एक जमाने में आजादी नारे का किया था ना, उसका 15 मिनट तक एक ही नारे को बोल सकते थे अलग अलग तरीके से। जिस आलाप होता है ना भारतीय संगीत के अंदर, उसी तरह से एक ही बात को आप 50 तरीके से कह सकते, वो हुआ है। दूसरा नारा जो हमने शुरू किया था, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, नारा लोकप्रिय हुआ है, इस्तेमाल हो रहा है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा भी काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 नए नारे हमने सुझाए थे इसमें, कि संपूर्ण क्रांति के जमाने के एक नारे का इस्तेमाल करते हुए हमने कहा था, भारत जोड़ो अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। और लंबा नारा है, लेकिन उसमें एक ध्वनि है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पकड़ में आ रहा है वो भी। एक और नारा बोला था, अभी चला नहीं है, कोशिश करते हैं चलेगा, वो खंड खंड में बांटेंगे हम इंद्रधनुष को बांधेंगे। ये देश इंद्रधनुष जैसा है। वैसे इंद्रधनुष एलजीबीटी मूवमेंट का भी एक प्रतीक है। वो खंड खंड में बांटेंगे इस देश को, टुकड़ों टुकड़ों स्लाइसिस के अंदर बांटेंगे, हम इंद्रधनुष को बांधेंगे, सारे इंद्रधनुष को बांधेंगे। उम्मीद है ये नारा भी पकड़ेगा। महाराष्ट्र से हमारी बहन प्रतिभा शिंदे 2 दिन रही थी यात्रा में, उन्होंने तो अच्छे नारे दिए। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, बहुत सुंदर लगा। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। उसके साथ में उसी का एक दूसरा भी था, कोच्चिन हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। नारे चल रहे हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। बच्चे यहाँ बैठेंगे बेटा। इन सब नए नारों का विन्यास हो रहा है, लोग नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं। यात्रा में मुझे जिन्होंने प्रभावित किया, वो कांग्रेस के एक वर्कर है सचिन राव, काफी साल से मैं उन्हें जानता हूँ, विनोबा से बहुत प्रभावित है। तो वो नंगे पांव यात्रा कर, तो आज मैं सुबह उनसे पूछ रहा था कि भाई, नंगे पांव उस पे चलना तो समझ आता है, नंगे पांव धूल मिट्टी पे, पगडंडी पे चलना तो समझ आता है, डामर वाली सड़क पे नंगे पांव कैसे चलेंगे? उन्होंने कहा देखा जाएगा। ये संकल्प मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देश की आजादी के आंदोलन में भी इसी तरह के संकल्प थे, इसी तरह के प्रयोग थे, सब तरह के लोग मिलते थे, कई रोचक लोग मिलते थे। यात्रा आगे बढ़ रही है।
कुछ कष्ट के साथ। शायद किसी गड़बड़ से मेरे पाँव में भी एक दो छाले होने शुरू हुए, लेकिन छाला आपको याद दिलाता है ऐसा कोई कष्ट जब आप मिलते हैं, छोटा कष्ट आपको याद दिलाता है क्यों आप निकले। तकलीफ होते ही आपको लगता है क्या, फिर ध्यान आता है वो बड़ी क्यों घर से बाहर। इसलिए हमारे यहाँ जो यात्रा होती है, ये यात्रा टूरिज्म नहीं, यात्रा करना और सैर सपाटा करना दो अलग चीज है। यात्रा में एक जमाने में तो हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा से पहले लोग अपनी अंतिम नमस्ते भी कर लेते थे कि हम लौटेंगे नहीं, शायद कष्ट में समाप्त तो हो जाए, फिर यात्रा को निकलते। तो यात्रा एक तरह से कष्ट को आमंत्रण दे, और कष्ट को आमंत्रण इसलिए कि वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा पे दस्तक देता है, आपको याद दिलाता है वो बड़ा काम। और वो बड़ा काम आज के संदर्भ में भारत जो इस देश में शीर्ष, इस देश को तोड़ने की कोशिश की, ठीक उसी तरह से जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया वो। इसलिए बाकी सब चीजें जो इस यात्रा में हो रही है, मेरा ध्यान उन पे नहीं टिकता। पार्टी के जितने भी लोग चलाते हैं, सामान्य अब तो व्यक्तियों के नारे लगाना हमारे देश में कायदा बन गया है, ये सब चीजें चलती रही, लेकिन दृष्टि मेरी भारत जोड़ो पे, आपकी भी होगी, मेरी ऐसी होगी। अपने तरीके से आप इस यात्रा में जुड़ना चाहें, एक दो दिन और जरा व्यवस्था आप ठीक ठाक कर लें यहाँ, ताकि आपको हमारे वाला अनुभव ना हो। उसके बाद मैं आमंत्रण भी दूंगा, आप भी आइए, सुनिए इस यात्रा में। और जब तक आप न जुड़े या अगर आप जुड़ना मन से अपने पास पड़ोस में कुछ ऐसा काम कीजिए जो देश को जोड़ने का काम, सच्चा राष्ट्रवाद। टीवी में बैठ के पाकिस्तान को गाली देना, चीन को गाली देना नहीं, सच्चा राष्ट्रवाद अपने घर पड़ोस जो अपना दायरा हो उसमें इस देश को जोड़, जो काम इस देश की आजादी के आंदोलन के नेताओं ने किया, काम हम सब कर सकते हैं। अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने स्कूल में, दुकान में, बाजार में, टेलीफोन में, व्हाट्सएप, आप भी कीजिए ना।